हे एवरीवन, ज्योति दिस साइड। तो फाइनली आप सभी को पता ही होगा आईबीपीएस पीओ का स्कोर कार्ड आउट हो चुका है। एंड मैं आप सभी को पहले ही बता दूं, मेरा मेंस क्लियर नहीं हुआ था एंड मेरे सेक्शनल भी क्लियर नहीं हुए थे। एंड इट्स जस्ट अनएक्सपेक्टेड एंड वर्स्ट एग्जामिनेशन फेस्ड टिल नाउ। तो हम उसकी बात नहीं करेंगे, जिस किसी का भी हुआ होगा एंड कट ऑफ से जिनके भी मार्क्स जो है 10-15 नंबर 20 नंबर ऊपर है। This is your dude pro sister. दिस इज योर आपका सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाएगा एंड इंटरव्यू अगर आपका अच्छा गया है तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर यू गाइस जिनका भी सिलेक्शन होने जा रहा है। मेरा तो नहीं होगा बिकॉज आई डिड नॉट क्वालिफाई द मेंस। बात करते हैं कि मैंने जो इंटरव्यू के रिगार्डिंग अपने एक्सपीरियंस शेयर करे थे, आपने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं, तो मैं उन्हीं क्वेरीज को आप सभी के साथ में डिस्कस करूंगी। सो मेनी ऑफ यू आर आस्किंग अबाउट माई स्कोर। तो मेरे स्कोर 75 रहे थे इंटरव्यू में एंड ऑल ऑफ यू आर आस्किंग कि मेरा सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ। तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था बिकॉज मेरे मेंस के नंबर 68.44 रहे थे एंड सेम एज ऑफ कट ऑफ। तो एक नंबर भी ज़्यादा नहीं था मेरा, इनफैक्ट 0.25 वही नंबर मेरा ज़्यादा नहीं था, तो इसलिए मेरा नहीं हुआ सिलेक्शन। एंड कि मैंने कौन से स्टेट से अप्लाई करा था, तो मैंने बिहार बिहार से ही अप्लाई करा था बिकॉज आई एम फ्रॉम बिहार। एंड विच डिस्ट्रिक्ट? भागलपुर डिस्ट्रिक्ट। तो यहीं से मैंने अप्लाई करा था एंड मेरा इंटरव्यू जो हुआ था वो हुआ था पटना में थी। तो सो मेनी ऑफ स्टूडेंट्स आस्किंग मी कि आप इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बता दीजिए। तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि इम्पोर्टेंट टॉपिक जैसा कुछ नहीं होता। बैंकिंग अवेयरनेस आपको करनी ही करनी है। आपको बैंकिंग अवेयरनेस के टॉपिक्स हैं जो पता ही होगा, आप इंटरनेट पे सर्च करिएगा तो यू विल फाइंड दैट। और उसमें से भी सिलेक्टेड टॉपिक्स वो मैं आगे आपको बता दूंगी कि कौन कौन से टॉपिक्स है कि इन पे पढ़ना ही पढ़ना है। बाकी बैंकिंग अवेयरनेस आप एक बार कर लीजिए, या आप एक बार कर लोगे तो सारे बैंकिंग टर्म से आपको अवेयर हो जाएगा। या फिर बहुत सारे कोर्सेज लॉन्च हो जाते हैं इंटरव्यू रिगार्डिंग, ऑनलाइन ऑफलाइन। तो वो वहाँ पे जाओगे तो वो सारे एक साथ में ही वो करवा देते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं, तो आपका वहाँ से रिवाइज हो जाएगा। बट आई थिंक जो भी बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहा है, एक बार आपको करना ही पड़ेगा बैंकिंग अवेयरनेस। और मैंने काफ़ी टाइम पहले करा था, इनिशियली जब मैं प्रिपरेशन शुरू करा था अपने बैंकिंग की, तब मैंने करा था अभिजीत सर से। उसके बाद मैंने किसी से भी ऐसे पूरा वापस से करने की नीड नहीं पड़ी मुझे। थ्रू वाईटी वहाँ पे भी अच्छा रिवीजन हो जाता है। कोई ज़रूरत नहीं है इतने महंगे कोर्स परचेज करने की, लेकिन हाँ एक बार आपको करना पड़ेगा। नो नीड टू परचेज अगेन एंड अगेन। तो मेनी गर्ल्स आस्किंग कि हमारा ड्रेस कोड क्या हम साड़ी वेयर कर सकते? डेफिनेटली यू कैन वेयर साड़ी, क्योंकि मैं जहाँ पे इंटरव्यू देने गई थी वहाँ पर भी आई थिंक एक की दो लड़कियों ने साड़ी कैरी किया था एंड दे गॉट अ कॉम्प्लीमेंट ऑल्सो। तो आपको सबसे पहले उसी चीज़ के लिए ही कॉम्प्लीमेंट किया जाएगा कि आपने बहुत अच्छे से कैरी किया, या विद डिसेंसी, नॉट कि आपका पल्लू इधर जा रहा है उधर जा रहा है, नहीं। फुल स्लीव्स ब्लाउज प्रेफर करें आप, या यहाँ तक ब्लाउज करें प्रेफर। एंड साड़ी भी किसी एक कलर में हो तो बेटर है। जो भी कैरी करे विद डिसेंसी कैरी करे, ऐसा ना हो कि आप कुछ भी पहन लें। फॉर बॉयज़ जो बेसिक यूनिफॉर्म होता है, दे नो वेरी वेल, इन गैजेट्स वगैरह मत पहन के जाना। वॉच हो गया या कुछ भी हो गया, तो वो सब नहीं अलाउड है। तो फिर यही सारी चीज़ें हैं। एंड रही बात इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की, तो स्टार्ट मैं आपको फिर भी बता देती हूँ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। हाँ जी, तो आप सभी ने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में पूछा था कि एक सेपरेट वीडियो बना दीजिए, तो दिस इज़ द इम्पोर्टेंट टॉपिक। अगेन आई एम सेइंग कि अब ऐसा मत सोचना कि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैंने बता दिए हैं तो यही कर लेंगे तो इनफ होगा। नहीं, आपको बैंकिंग अवेयरनेस एक बार करनी पड़ेगी प्रॉपर तरीके से। सारे बैंकिंग टर्म्स से आपको अवेयर होना पड़ेगा। एंड ये टॉपिक्स मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इनके बारे में पढ़ के जाना ही जाना है वहाँ पे। अंडरस्टैंड? तो ये तो पढ़ना ही पढ़ना है सभी को। एडिशनली इसके अलावा जो रह गया उसे भी पढ़ना है, क्योंकि आपको नहीं पता कि सामने जो इंटरव्यू पैनल मेंबर्स बैठे हुए हैं वो आपसे किसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछेंगे। एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये देखिए, तो पहला क्वेश्चन तो आपको पता ही है कि आरबी रिलेटेड जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं
उसके बारे में आपको पढ़ना ही पढ़ना है। लाइक अभी रिसेंटली आपको पता ही है आरआरबी जो है 43 से आई थिंक 23 हो गए हैं, तो उसके बारे में सवाल कर सकते हैं। और वो इफेक्टिव कब से रहा, रोल ऑफ आरआरबी के बारे में पूछ सकते हैं, कमेटी के बारे में पूछ सकते हैं, एस्टैब्लिशमेंट के बारे में पूछ सकते हैं। आरआरबी के जो चेयरमैन है, चेयरमैन आई एम सेइंग कि आपने जहाँ से अप्लाई किया है आपके स्टेट के अंदर जो आरआरबी है, जहाँ से आपने प्रेफरेंस दिया है जिस आरआरबी को, उसके चेयरमैन के बारे में पूछ सकते हैं। अगेन उनका स्पॉन्सर बैंक पूछ सकते हैं। तो ये सारे इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। एंड देन बात करते हैं फिनेंशियल इंक्लूजन के बारे में। ये मस्ट है, ये पता ही होना चाहिए आपको। आरबी का रूल ही एक्चुअली फिनेंशियल इंक्लूजन के लिए हुआ था। एंड देन बजट जो कि हमारा फैब में होने वाला है, तो ये तो इसके बजट के हाइलाइट्स इसके बारे में आपसे पूछेंगे ही पूछेंगे। अगर आप उस स्टेट से हैं और उस स्टेट के बजट में कुछ हाइलाइट्स हुए हैं, या कुछ स्कीम्स या फिर कुछ इंसेंटिव्स कुछ भी आए हैं, तो आपको वो ज़रूर पूछेंगे, या ये पूछ देंगे कि इस साल के बजट का हाईलाइट क्या था। एंड देन बात करते हैं साइबर सिक्योरिटी की। अभी जैसे पता ही है हम सभी को कि फ्रॉड कितने ज़्यादा बढ़ चुके हैं, तो उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस यहाँ पे पूछ सकते हैं। बैंकिंग ओम्बड्समैन के बारे में पूछ सकते हैं, भी ये क्वेश्चन बनता है। एंड देन केसीसी है, किसान विकास पत्र है, फसल बीमा योजना है, एग्रीकल्चर रिलेटेड जितने भी स्कीम्स हैं, या फिर जो एकदम होते हैं ना एकदम हाईलाइटेड वाले, वो तो पढ़ने ही पढ़ने हैं। एंड देन उसके बाद सीआरआर के बारे में क्या है, एसएलआर क्या है, एफडीआई एफआईआई के बारे में पूछ सकते हैं। एंड बैंक के एसेट्स और लाइबिलिटी क्या है, वो बताने हैं। देन डिमांड ड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट, फिर नाबार्ड एंड इट्स फंक्शन। आपको पता है रूरल एरिया में नाबार्ड का कितना बड़ा रोल होता है। एंड देन सेल्फ हेल्प ग्रुप, उसके बाद मुद्रा है, सिडबी के बारे में है। मुद्रा लोन में क्या चेंजेस हुए हैं रिसेंटली तरुण सेक्टर वाले में, तो उसके बारे में पूछ सकते हैं ये। टाइप्स ऑफ क्रॉप सीजन, एनपीए रिकवरी मेथड्स, एज वी ऑल नो कि एनपीए कैसे होता है और क्यों होता है और कब होता है। 90 डेज वाला सबने पढ़ा होगा, रीपेमेंट नहीं कर पाते सबने पढ़ा होगा। इसके अलावा भी वो ये पूछ देते हैं कि इसके अलावा और किस किस तरीके से एनपीए होता है, तो हमें उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। एंड देन केवाईसी, आरबीआई, कासा, डिजिटल ई रुपी के बारे में हाल फिलहाल में देखा होगा, आई थिंक आरआरबी पीयू में या किसी एग्जामिनेशन में आया था। ई रुपी, आई थिंक ई रुपी के बारे में था या डिजिटल वॉलेट के बारे में था, तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। एंड देन इन्फ्लेशन के बारे में, जीडीपी के बारे में, यूपीआई, यूपीआई 1 2 3, यूपीआई लाइट, एनईएफटी, आरटीजीएस। मतलब यूपीआई वाले में देखोगे तो चेंजेस आए हैं, इसमें भी चेंजेस आए हैं। जितने में भी चेंजेस आए हैं उन सभी को आप पढ़ लीजिएगा। एंड देन सिरपासीज एक्ट हो गया, लोक अदालत हो गया, बैड बैंक हो गया, ये पढ़ लेना आप। उसके बाद हाउ टू रिकवर एग्रीकल्चर लोन। अच्छा, आपको पता होना चाहिए कि एग्रीकल्चर लोन कैसे रिकवर करते हैं, या रीस्ट्रक्चरिंग वाला सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में पढ़ लेना। एंड देन गवर्नमेंट स्कीम्स तो पढ़ना ही पढ़ना है। हाल फिलहाल में जितने भी हमारे पुरानी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उसमें अगर कोई चेंजेस आए हैं, अब जैसे जीवन ज्योति बीमा योजना में भी हुए हैं शायद से चेंजेस, एंड देन स्वनिधि में भी हुए हैं चेंजेस। एंड देन हाल फिलहाल में एम्प्लॉयमेंट को लेके अभी जितने भी इंसेंटिव्स आए हैं, पीएलआई स्कीम्स हो गया, तो मतलब जितने भी ऐसे हाल फिलहाल में हाईलाइटेड स्कीम्स रहे हैं उनके बारे में पढ़ लीजिएगा। एंड प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में भी चेंजेस आए हैं आई थिंक स्मॉल फाइनेंस बैंक में, तो उसका भी आप देख लीजिएगा। उसके बाद नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स पूछते हैं कि इसकी नीड क्यों पड़ी थी, वाई नेशनलाइजेशन। बिना नेशनलाइजेशन के भी तो काम हो सकता था, बट फिर भी नेशनलाइजेशन करने की नीड क्यों पड़ गई थी। देन टाइप्स ऑफ चेक हो गए हैं, एज वी नो ये क्वेश्चन मेरे से भी पूछा गया था आरआरबी में। एंड बैलेंस शीट हो गया, जो बीकॉम जिनका जिन्होंने बीकॉम करा हुआ है उनसे तो आई थिंक इनका वो फेवरेट क्वेश्चन होता है बैलेंस शीट वाला। उसके रिगार्डिंग जितने भी डेप्थ में क्वेश्चन बन सकते हैं वो पूछ लेते हैं। तो जो बीकॉम बैकग्राउंड से हैं वो इस क्वेश्चंस को भी, इस टॉपिक्स को भी अच्छे से पढ़ के जाना। एंड देन बात करते हैं स्मॉल फाइनेंस और पेमेंट बैंक में क्या डिफरेंस है। अगर स्मॉल फाइनेंस बैंक था तो पेमेंट बैंक बनाने की क्या नीड पड़ गई, या फिर एनबीएफसीज वाले ये बैंक था ही तो एनबीएफसी की क्या नीड हो गई। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। इंट्रोडक्शन, अच्छा बात करते हैं आपकी आपके पर्सनल क्वेश्चंस। तो उसमें ऐसा है कि सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन पूछे ना पूछे वो आपने आपका काम नहीं है, लेकिन आपका काम ये है कि आप अपने बारे में हर एक चीज़ पढ़ के जाएं यहाँ से।
चाहे वो आपका इंट्रोडक्शन हो, स्ट्रेंथ हो, वीकनेस हो, आपकी फैमिली बैकग्राउंड हो, आपकी हॉबीज़ हो, ये सारे आपसे पूछा जाए। वो बस यही जानना चाहेंगे कि आप अपने आप को कितना जानते हैं। तो हॉबीज़ में लाइक जैसे मैं हूँ, मुझे बुक रीडिंग पसंद है। आई हैव ऑल्सो माई इंस्टाग्राम पेज, तो वहाँ पे मैं पोस्ट करती रहती हूँ चीज़ें। अब उसके बारे में मुझे डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। वैसे ही अगर आपकी हॉबीज़ कुछ और हैं, लाइक आप भी वाईटी वगैरह चलाते हैं या आपका कोई पेज है, तो इनके बारे में अच्छे से क्वेश्चंस टैकल करना आना चाहिए, बिकॉज वो आपकी चीज़ है, आप टैकल करते हैं उसे। एंड देन आपकी फैमिली बैकग्राउंड, अगर किसी की फैमिली एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से है, तो उनके बारे में उनको पता होना चाहिए, हेक्टेयर्स, एकर्स, एंड देन उनके क्रॉप्स क्या लगते हैं, सीजन क्या है, ये सारी चीज़ें उनको पता होना चाहिए, सॉइल वगैरह का पता होना चाहिए। एंड वो पूछे ना पूछे, बट स्टिल आपको ये सारी चीज़ें पढ़ के जाना चाहिए। एंड देन सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं, लाइक इफ़ यू आर पोस्टेड टू रूरल एरिया, हाउ विल यू मैनेज। आप रूरल आरआरबी को डेडिकेटेड सर्व करने वाले हैं, तो वो ये आपको जानेंगे कि आप सच में कितने ज़्यादा डेडिकेटेड हैं, कितने इंटरेस्टेड हैं आप इस फील्ड में। तो इसे भी अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। एंड देन आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड, नॉर्मल जो बीएससी जनरल वाले कर रखे हैं, तो उनसे उनसे क्वेश्चंस नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने भी वही किए हुए हैं। तो मेरे से सब्जेक्ट वाइज कोई क्वेश्चन नहीं बना था। लेकिन हाँ, जिनका बीकॉम बैकग्राउंड था, उनसे तो पूछे ही पूछे क्वेश्चंस, क्योंकि मैं वहाँ पे थी, तो मैं सभी से पूछती थी कि आपके क्या बोलते हैं, क्या क्वेश्चंस बने हैं। तो बीकॉम वाले जैसे इंटरव्यू देकर आते थे, एंड दे बी लाइक, ओ माय गॉड, सारे सब्जेक्ट्स क्वेश्चन पूछे हैं, सारे सब्जेक्ट्स में इतने सारे डेप्थ में क्वेश्चन पूछ लिए हैं इन्होंने। तो जो भी बीकॉम बैकग्राउंड से है, उनको तो बैंकिंग टर्म्स एंड उनके सब्जेक्ट रिलेटेड अवेयरनेस होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। तो वो पढ़ लीजिएगा। एंड देन ये क्वेश्चन तो फेवरेट है उनका, भाई बैंकिंग, कई कबार पूछ लेते हैं, कई कबार नहीं पूछते हैं। तो बट ये पता होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, वाई बैंकिंग। एंड देन फेमस क्रॉप इन योर स्टेट, या जीआई टैग्स, या फेमस फूड, आपकी सिटी के बारे में, सिटी में रह रहे हैं तो गांव में रह रहे हैं तो गांव के बारे में, एवरीथिंग आपको पता होना चाहिए। एंड देन बात करते हैं करंट अफेयर्स की। ये आपसे पूछ लेंगे कि हाल फिलहाल की न्यूज़ बताइए जो आपके स्टेट्स में चल रही है, या कुछ भी चेंजेस हुएंगे, या जैसे बिहार था, बिहार में रिसेंटली इलेक्शंस हुए थे, तो वो उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। या फिर बजट में भी बिहार को कितने ज़्यादा हाईलाइट्स मिले हैं, मखाना बोर्ड आया है, एंड काफ़ी सारे आई थिंक लेन बन रहे हैं। तो मतलब वैसे ही अगर आपके स्टेट्स को बजट में हाईलाइट मिली है, तो उसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो। और जो भी बर्निंग टॉपिक्स चल रहे हैं, चाहे वो नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, कुछ भी पूछ सकते हैं वो। तो आपको ये पता होना चाहिए। इनफैक्ट वो आपसे खुद पूछ लेंगे ही कि आप बताइए कि आप क्या जानते हैं, ये टॉपिक चल रहा है, इसके बारे में आपको कुछ आइडिया है, ऐसे ऐसे करके वो पूछ लेते हैं। एंड देन आपको स्टार्टिंग में भी बताया, आरआरबीज इन योर स्टेट, स्पॉन्सर बैंक पूछ लेते हैं वो, कि कौन स्पॉन्सर करता है, चेयरमैन पूछ लेंगे उसका, जो भी आपने प्रेफरेंस में रखा हुआ है। एंड देन हाँ, अगर फीमेल पे आएगी, तो जैसे मुझे फीमेल में पूछा गया था, आई थिंक चेयरमैन एमडी कुछ तो पूछा था, जो पहली बार हुआ था। तो वैसे ही फीमेल रिलेटेड कोई क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, या हाल फिलहाल में जो हुआ है, मे बी फीमेल हाईलाइट हुई है अभी, जैसे क्रिकेट में वीमेन टीम जीती है, तो वो हाईलाइटेड है अभी। या फिर और भी हाईलाइटेड चीज़ें हैं जो वुमेन रिलेटेड है, तो वो भी पूछ सकते हैं आपसे। तो उसका भी ध्यान रखिएगा। सो दीज आर द क्वेश्चंस। मैं ये नहीं कहती कि यही पढ़ के जाना है। ऑल आई एम सेइंग कि ये सारे टॉपिक्स वो हैं जो मेन मेन है, एकदम पढ़ने ही पढ़ने हैं वाले हैं, बिकॉज आरबी से डायरेक्ट रिलेटेड होती है ये सारी चीज़ें, एंड जो करंट में चल रही है, वो सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा आपको एक बार बैंकिंग अवेयरनेस करनी ही पड़ेगी। मैंने अभिजीत सर से करी थी। उसके अलावा मैं वाईटी सेशन पे प्लेलिस्ट बने हुए हैं काफ़ी सारे टीचर्स के, तो कोई भी प्लेलिस्ट उठाकर देख लेती थी, समझ में आया तो ठीक, नहीं तो फिर किसी और प्लेलिस्ट को फॉलो करके देख लेती थी मैं। बिकॉज आप एक बार पढ़ लेते हैं तो आपके माइंड में रहती है चीज़ें कि हाँ, इसका मतलब ये है, इसका ये है। तो देख लीजिए, आपको जैसा सही लगे। बुक से पढ़ना चाहते हैं, बुक से पढ़ लीजिए। एंड सेशन परचेज करना चाहते हैं किसी टीचर का, तो वो कर लीजिए। बट वन टाइम आपको ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट तो देनी पड़ेगी बैंकिंग अवेयरनेस को। सो ऑल दिस इज अबाउट क्वेश्चन आर्क्स। एंड यस, कुछ स्टूडेंट्स, कुछ कैंडिडेट्स पूछ रहे थे मुझसे कि डॉक्यूमेंट के बारे में। क्वेश्चन ये था कि डॉक्यूमेंट कैसे अरेंज करें, या कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग हो तो क्या होगा। तो मेरा सिंपल आंसर ये है कि डॉक्यूमेंट के लिए आपको आईबीपीएस की तरफ से मेल आता है कि आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। एंड उसके बाद भी आरआरबी के जब भी इंटरव्यू होता है, उससे पहले एक आईबीपीएस लिंक भी देता है कि आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दीजिए, एंड ये डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर आना है
इंटरव्यू के टाइम, क्योंकि वहाँ पे आपको यही यही डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करना है, वहाँ पे जो सामने टीचर बैठे होंगे। तो अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है उन लिस्ट में जितने भी डॉक्यूमेंट्स मेंशन है, तो आप अपने यूनिवर्सिटी को कांटेक्ट करें, स्कूल में जाएं, जो भी डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है उसी टाइम पर ले आए। अगर ऐसा अ, अगर इफ़ कि वो नहीं होती है चीज़ें, तो ऐसा नहीं है कि वो टाइम नहीं देते हैं, वो टाइम दे देते हैं। मैंने पूछा था एक दीदी से, तो शी ऑलरेडी सिलेक्टेड इन आरआरबी पीयू। उन्होंने ये कहा था कि वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने ही हैं जो आईबीपीएस ने बोले हुए हैं बिफोर इंटरव्यू। अगर उनमें से वहाँ जाके कोई डॉक्यूमेंट मिसमैच हो जाए, गुम हो जाए, तो वहाँ पे आपको वो रिटर्न देना पड़ता है, सिग्नेचर देना पड़ता है, और कुछ टाइम देते हैं वो, तब जाके चीज़ें हो जाती हैं मैनेज। लेकिन जो बिफोर इंटरव्यू आपसे मांगे हैं डॉक्यूमेंट्स, वो तो आपको आपको लेके जाने ही जाने हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड हेल्थ।